फ्रेंड्स, पर अगर हम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है कमरे में अर्नव खुशी के साथ, और फिर जहाँ पर दिखाते हैं जहाँ अर्नव खुशी को बोलता है कि खुशी जो अर्नव को बोलती है कि वो उसकी, और अर्नव मुस्कुराता है। खुशी मन ही मन सोचती है कि अर्नव अब उसे चुप करा सकता है क्योंकि उसने बोलना सीख लिया है। खुशी जी बुआ जी कोने में अंजलि से कहती है कि वो अर्नव की कलाई पर रक्षा धागा बांधना चाहती है, जिस पर अंजलि उससे कहती है कि वो इन सभी रस्मों में विश्वास नहीं करते। बुआ जी उदास दिखती है लेकिन मान जाती है। अर्नव पूरी बातचीत को सुनते हुए दिखाया जाता है। दादी ने कहा कि रायजादा को अब चले जाना चाहिए। इनके का कहना है कि अगले दिन धोखा में एक दूसरे को फिर से मिले। अंजलि से सही करते हुए कहती है धोखा नहीं, रोका है। सभी चले जाते हो, बुआ जी और खुशी गले मिलते हैं। तभी बुआ जी कहती है कि अर्नव की कलाई पर रक्षा धागा बांधने की उनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा करने का मौका नहीं मिला। खुशी भी उदास लग रही है। अर्नव फिर से दरवाजे से पूरी बातचीत सुन रहा है। खुशी कहती है कि अर्नव इन सभी रस्मों में विश्वास नहीं करता, जिस पर बुआ जी कहती है कि अगर वो उसे कलाई पर बांधता तो कुछ होता नहीं। खुशी बुआ जी से कहती है कि वो उन लोगों की बहुत परवाह करता है और उनका सम्मान भी बहुत करता है। बुआ जी तब शशि से कहती है कि वो थोड़ा सनकी है, और कहती है कि वो ने इतनी बड़ी सनकी से शादी कर ली। खुशी एक बार फिर उसका बचाव करे। फिर खुशी बोलती क्या इधर फिर खुशी से बुआ जी पूछती क्या वो उससे प्यार करती। खुशी जवाब नहीं देती लेकिन बुआ को गले लगा लेती। तीनों दरवाजे से दूर जाने वाले होते तभी अर्नव अपना फोन मांगने के लिए अंदर आता है। खुशी उसको वो देने जाती है। अर्नव उसे धन्यवाद देता है और रब्बा वे पल प्ले होता है। खुशी दरवाजे पर जाती है और उसे अलविदा कहती। गरिमा अंदर आती। बुआ जी उसका स्वागत करती। बुआ जी कहती उसे यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि दादी उसके बारे में पूछ रही थी। गरिमा कहती सब ठीक से हो गया ना, जिस पर बुआ जी कहती कि कल रोका है, लेकिन गरिमा उन्होंने बीच में रोक दिया, जो कहती कि वो शशि को दवा दिलवा देगी। और फिर बुआ जी बोलती कि दवा कहाँ है, जिस पर गरिमा कहती कि उसे नहीं मिली। खुशी फिर उसे बोलती कि ये तो उसके हाथ में, जिस पर गरिमा भ्रमित होती है और खुशी से कहती कि वो उसके पास में नहीं मिली। फिर उसे ढूंढने के लिए उसे दूर जाना पड़ा। वो चली गई। खुशी और बुआ जी उसे शक भरी निगाहों से देखते हैं। रात हो चुकी और अर्नव अपने बिस्तर पर है। पृष्ठभूमि में रब्बावे प्ले होता है। अर्नव अपनी बाई ओर देखता है, खाली बिस्तर देखता है। फोन उठाता, फोन करने के लिए सोचता है, लेकिन फिर मन ही मन सोचता है कि खुशी तांडव मुद्रा में सो रही होगी। फिर खुशी अपने बेडरूम में पोस्टर पर सलमान खान की जगह अर्नव की फोटो लगा रही है और खुशी कहती है कि सॉरी सलमान जी, लेकिन अब मैं किसी और क्यों। फिर वो खिड़की के पास जाती है और चांद को देखती हुए अपनी आंखें बंद कर लेती। दूसरी ओर अर्नव भी चांद को देख रहा है। खुशी फिर पोस्टर के पास वापस जाती है, कहती है अर्नव को अब मुस्कुरा देना चाहिए क्योंकि उसकी ये डिमांड भी पूरी हो गई। दूसरी ओर अर्नव को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है। खुशी भी मुस्कुराती है। अंत में अगले दिन खुशी और बुआ जी रायज़दा मेंशन में आती है। बुआ जी गरिमा और शशि के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन दादी उसे रोक देती है और कहती कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बुआ जी खुशी से कहती है गरिमा को कुछ घंटे के लिए आना चाहिए था। रायज़दा मेंशन में खुशी और बुआ जी का सभी ने स्वागत किया। इनके का कहना है कि जैसे अंजलि की तैयारी पूरी हो जाती है वो रोक टोक समारोह शुरू करेंगे। सब हंसने लगता है। फिर कहते हैं रोक टोक नहीं, रोका। अंजलि फिर कहती है कि उसने सब कुछ कर लिया। अर्नव खुशी को अपना हाथ देता है और खुशी हाथ लेती जबकि हर कोई उन्हें घूरता है। अर्नव फिर खुशी को रोकता है और उससे कहता है उसे दाहिनी तरफ होना चाहिए और उसे बाई ओर, राइट। अर्नव के इस ज्ञान पर हर कोई हैरान है। फिर अर्नव कहता है कि अंजलि खुशी के माथे पर टीका लगाएगी। फिर बुआ जी अर्नव के माथे पर टीका लगाएगी। खुशी बोलती कि क्या उसने इस सब बारे में पढ़ा। इस पर अर्नव कहता है कि इस बार उसे उन सब रस्मों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जो होना है। अंजलि खुशी के माथे पर टीका लगाती, बुआ जी अर्नव के माथे पर। फिर उधर उधर देखती, हर कोई मुस्कुराता। अर्नव तो बुआ जी को याद दिलाता है कि उसकी दाहिनी कलाई पर रक्षा धागा बांधना भूल गई। वो उसकी कलाई आगे बढ़ाता, हर कोई हैरान है। खुशी उससे बोलती है कि क्या वो सच में इसे बंधवा रहा, जिस पर अर्नव कहता है कि जब वो सारी रस्में पूरे कर रहे हैं तो फिर एक क्यों छोड़े। और सब बस चले जाते तो खुशी तब अर्नव से उसे चुटकी लेने के लिए कहती, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि अर्नव ये सब कर रहा है। अर्नव बस मुस्कुराता जबकि खुशी उसे देखती रहती है। अर्नव वास्तव में उसको चुटकी काटता वो भाग जाते। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर जो तभी फिर दिखाते हैं स्क्रीन छोटी हो जाती है और श्याम जो है सीसीटीवी कवरेज में ये सब देख रहा है और वहां पर मन ही मन मुस्कुराता है। इधर फिर दिखाते स्क्रीन फिर से बड़ी होती है। खुशी को बॉक्स से रिंग निकालते हुए दिखाया जाता है। वो इसे अर्नव की उंगली पर रखती है और फिर अर्नव अपनी अंगूठी खुशी की उंगली पर पहनाता है। अर्नव खुशी का हाथ पकड़ कहता है कि ये सेरेमनी हमने एक बार पहले भी की है, जब उसके हाथ में चोट लगी थी और उसने उसे पट्टी बैंडेज किया था उसी उंगली में। और अर्नव तब कहता है कि तकनीकी रूप से खुशी उसकी है, जिसके लिए वो तब से कहती है। इधर अचानक ढोल वाले रायज़दा मेंशन में आ जाते हैं। पैरों में बंधन है, गाना बजने लगता है और सभी खुशी को भी लेकर डांस करने लगते हैं। अर्नव उस तरफ से देखता है और ये सब करते हुए अंजलि के कमरे में दो पैर दिखाए जाते हैं। खुशी एनके के साथ डांस कर रही है और अर्नव अचानक घेरे में चलता हो, थोड़ा कदम बढ़ाता हो, खुशी को सीढ़ियों से दूर ले जाता है। वहाँ किसी को अंजलि की दवा निकाल कर चेक करते हुए दिखाया जाता है। बुआ जी ने नोटिस किया कि दादी खुद खड़ी है और दादी का कहना है कि हमने माता पिता के बिना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म किया था, हालांकि वो उसके असली माता पिता नहीं थे। तभी आकाश अंदर आता है और कहता है उसने बुआ जी को शशि को घर छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि इस वजह से वो बेचैन महसूस कर सकते हो, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अर्नव खुशी को पुल के किनारे घसीटता। खुशी उससे बोलती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, जिस पर अर्नव कहता है कि दादी ने कहा था कि वो उसे हल्दी के बाद नहीं देख सकते, इसलिए वो उसे देख रहा है। खुशी कहती है अंजलि आएगी। अर्नव उसके माथे पर किस करता और कहता आने दो। खुशी तब कहती दादी आ जाएगी, जिस पर अर्नव उसके बाएं गाल पर किस करता और कहता आने दो। खुशी तब कहती कि बुआ जी आएगी, जिस पर अर्नव उसके दाहिने गाल को किस करता और कहता उसे भी आने दो। खुशी फिर कहते कि अमन जी कॉल करेंगे, वो कहता है कि उसे फोन करने दो। फिर उसके होठे पर किस करने वाला होता तब उसे पता चलता खुशी ने अब क्या कहा। वो वापस रुकता और खुशी से कहता है कि उसके रोमांटिक पल बिगाड़ने की 100 तरीके वाली किताब लिखनी चाहिए। खुशी कुमारी गुप्ता द्वारा।
खुशी कहती है कि खुशी कुमारी गुप्ता से राय ज़्यादा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यही एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।